की चित्रकला। प्यारे साथियों, राजस्थान की चित्रकला कला एवं संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। इससे कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत सरल होते हैं, लेकिन हमने एक भी बार उसे पढ़ा नहीं, रिवीजन नहीं किया, तो हम उस क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं। तो कला और संस्कृति में जो चित्रकला का जो टॉपिक है, इसको हम नोट्स के आधार पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो के अंदर। मैं 2-3 घंटे का वीडियो नहीं बनाऊंगा, 35 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें मैं पूरी चित्रकला का आपको नोट्स के आधार पर मेन टॉपिक बता दूंगा। आप एक काम कर लेना, साथ में पेपर लेके बैठ जाना जो पिछली परीक्षा में आया है, और सीधे क्वेश्चन जो चित्रकला से आई है वो यहाँ मिला लेना कि कितनी क्वेश्चन आई। सीधे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। पूरी मैं 100% गारंटी नहीं लेता, लेकिन 99.99% में लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की चित्रकला में हम क्या पढ़ेंगे। तो राजस्थान में चित्रकला का विकास देखेंगे, चित्रकला का भौगोलिक विभाजन देखेंगे, राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, भारत के प्रमुख स्थानीय चित्रकलाएं देखेंगे। ठीक है भाई। तो आगे मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ हाड़ौती। मेवाड़ में हम देखेंगे उदयपुर देखेंगे, नाथ द्वारा देखेंगे, चावण देखेंगे, देवगढ़ देखेंगे, बेंगू साहेबपुरा देखेंगे, केलवा देखेंगे। मारवाड़ के अंदर क्या आता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, पाली, गानेराव। ठीक है। ढूंढाड़ के अंदर अमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, सामोद, और हाड़ौती के अंदर बूंदी, दुगारी, कोटा और झालावाड़ के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। कई बार इसे हूबहू क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़े और पेपर, खाली पेपर या रफ कॉपी या कोई भी लेके बैठ जाना। इसको मेन टॉपिक है, अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है। देखते हैं उद्भव एवं विकास के बारे कि प्रारंभिक आदि मानव चित्रांकन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जो आलनिया में मिले, बेराट में मिले, डीग और दर में, सुनारी में मिले हैं। खोज वीएस वाकणकर ने की थी। इसकी किसने की थी? वीएस वाकणकर ने। ठीक है। जन्म है जो 12वीं शताब्दी में, सर्वाधिक प्रभाव है जो जैन शैली को मिला है। प्रारंभ में इसका केंद्र है जो मेवाड़ रहा है। ठीक है। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत राणा कुंभा के शासनकाल से हुई थी। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी? तो राणा कुंभा के शासनकाल से चित्रकला की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। अब अगला टॉपिक क्या कहते हैं कि तिब्बत इतिहासकार तारानाथ ने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर को माना है। किसे माना है? श्रृंगधर को प्रथम चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना गया है। और किसने माना है? तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने। ठीक है। अब आगे देखते हैं सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ जो 1061 ईस्वी में जैसलमेर के जैन संग्रहालय में और ओद नियुक्त वर्ती हैं। इस विकालिंग सूत्र का चूर्णी है। अब अगला टॉपिक क्या कहता है कि इन्हें भारतीय कला द्वीप स्तंभ कहा जाता है। आनंद कुमार स्वामी जो इसकी बुक है वो राजपूत पेंटिंग है। आनंद कुमार स्वामी की जो बुक है वो राजपूत पेंटिंग है। आधुनिक चित्रकला की शुरुआत है वो कुंदन लाल मिस्त्री द्वारा की गई थी। ठीक है भाई। आगे देखें राजस्थान की चित्रकला का नामकरण किसने? सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी राजपूत चित्रकला द्वारा किया गया था। एन.सी. मेहता हिंदू चित्रकला द्वारा, राय कृष्णदास राजस्थानी चित्रकला द्वारा। आधुनिक चित्रकला का प्रेरणा कुंदन लाल मिस्त्री था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है मेन टॉपिक्स, इसको हम मैं कहानी के आधार पर नहीं पढ़ रहा ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं, क्योंकि मेन टॉपिक है मैं इसी आधार पर पढ़ रहा हूँ कि पेपर नज़दीक है। तो आप एक बार इसको देख लो तो आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। मेन मुख्य घी मैं काट के ले आयो, बाकी लारे खाटो छाछ रही है वह पड़ी है। ठीक है। अब रंग समायोजन। मेवाड़ शैली का जो लाल व पीला रंग है। ठीक है। जोधपुर प्लस बीकानेर, यानी कि इसका जोधपुर बीकानेर का क्या है? पीला। अलवर शैली का जेवरातों की स्याही का रंग है। बूंदी शैली का हरा व सुनहरा है। आमेर शैली का प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। ढूंढाड़ शैली का लाल, पीला व हरा रंगों का प्रयोग किया गया है।
और किशनगढ़ शैली का गुलाबी रंग। ठीक है, अब देखते हैं आधुयुग की 1060 ईस्वी है 85 का प्रकरण प्रवृत्ति अजमेर 1156 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ज्ञात सूत्र जो 1130 ईस्वी माना गया है। द्वाश्रणीय महाकाव्य जालोर जो 1255 ईस्वी में माना गया है। उपदेशमाला प्रकरणवर्ती अजमेर 1156 ईस्वी में। कल्प सूत्र भीनमाल जो 1507 ईस्वी में। पांड्य चरित्र नागौर जो 1168 ईस्वी में। कल्प सूत्र नागौर जो 1551 ईस्वी में। और कालचार्य सूत्र कथा नागौर 1552 ईस्वी में। 10वें कल्पिक सूत्र जो चूर्ण 1066 ईस्वी में 60 ईस्वी में सॉरी। ठीक, आगे देखें तो नयन नक्श हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं। देखते हैं नयन नक्श क्या है। जोधपुर शैली का बादाम के जैसी है। किशनगढ़ शैली का कमान के समान है। बीकानेर शैली का खंजर के तीर है। और नाथद्वारा शैली के हिरण के समान है। जयपुर अलवर के मीनकर के समान है। कोटा बूंदी की अश्न पर्ण के समान है। यह नयन नक्श है। ठीक है, अब जोधपुर शैली का वृक्ष है जो आम है। ठीक है, किशनगढ़ का आम है। बीकानेर का भी आम है। नाथद्वारा शैली का केला है। जयपुर अलवर का पीपल परस बरगद है। कोटा बूंदी का खजूर है। अब जोधपुर शैली का पशु और पक्षी हैं तो वो है चील, कौवा, ऊंट। किशनगढ़ शैली का जो गाय है। बीकानेर शैली का चील, कौवा, ऊंट भी है। जोधपुर बीकानेर समान है। ठीक है, और नाथद्वारा का गाय और मोर है। जयपुर प्लस अलवर का है अशव और मोर। कोटा बूंदी का है हिरण, शेर और बतख। ठीक है, प्रमुख स्कूल हैं। मेवाड़ के स्कूल हैं जो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़ और शैली से है। मारवाड़ स्कूल है जो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर, नागौर शैली से है। ढूंढाड़ के जो स्कूल हैं वो आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा शैली से है। हाड़ौती स्कूल है जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ शैली से है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं तो मेवाड़ की शैली का जो चित्र की विशेषताएं दे रखी हैं वो किस प्रकार से हैं। एक है पर्वती, दूसरा है पुरुषाकृति, तीसरा है स्त्रीकृति, चौथा है रात्रि दृश्य, पांचवा है पशु पक्षी, छठा है परिप्रेक्ष्य, सातवां है रंग, आठवां है हाशी। ये जो मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं इन 8 टॉपिकों से बताया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेवाड़ स्कूल जो किस किस है। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़ शैली से। उदयपुर की शैली क्या है। राज चित्रकला की मूल व सबसे प्राचीन शैली है। मेवाड़ चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना गया है। सुवर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम जो 1628 से 1652 तक रहे थे। और रागमाल, रसिक, प्रिया, गीत गोविंद, लघु चित्र इत्यादि है। अगला टॉपिक है कि राजमहल में चित्रों की अवेरी है। चित्रकला विद्यालय में खोला गया है जो तस्वीरां और कारखानों के नाम से प्रचलित है। ठीक है, अब प्रमुख चित्र कौन से हैं। सावण प्रतिक्रमण सूत्र के चूर्ण जो मेवाड़ का सबसे बड़ा प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। आगे हैं जो 1260 ईस्वी में महारावल तेज सिंह के काल में कमल चंद द्वारा चित्रित है। दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि सुपार्श्वनाथ चित्रम है जो महाराणा मोगल के समय हिरान चित्रकार द्वारा रचित है। सुपार्श्वनाथ कहलाता है। कलील दमन है जो चित्रकार नशरुद्दीन, यह मूलत पंचतंत्र का अनुवाद है। और दूसरा टॉपिक है जो क्या कहते हैं कि 2 प्रमुख पात्र है जो एक कलील है दूसरा दमना है। ठीक है, आगे रागमाला है, गीत गोविंद है, रसिक प्रिय है, शुक्र चित्र महांत्यम है, साहिबदीन है। बिहारी सत्य सिंह जो बे जगन्नाथ द्वारा लिखी गई थी। अटपटी, पगड़ी चित्रकला इत्यादि है। नायक नायिका भेद, पीला रंग, कदम वृक्ष की प्रधानता। प्रमुख चित्रकार कौन सा है वो देखते हैं। वो थे मनोहर, साहिबदीन, नसीरुद्दीन, नयन चंद्र, कृपाराम, शिव बख्श, उमरा, भैरूराम, जीवाराम, जगन्नाथ और निसारुद्दीन इत्यादि है।
ठीक है, आगे देखते हैं। नाथ द्वारा शैली विशेषता, पिछवाई चित्रकार की चित्रांकन। और श्रवण काल है जो महाराजा राज सिंह द्वारा है। नाथ द्वारा की शैली के बारे में पढ़ेंगे। जो उदयपूर्व है ब्रिज शैली का सामान्य रूप है। प्रमुख विशेषता पिछाई कला वह बीती चित्र, भगवान कृष्ण के बाल रूप के संप्रवृत्ताएं। प्रमुख चित्र जो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, यमुना स्नान, गायों का मनोरम दृश्य है। प्रमुख चित्रकार खेतदान, घासीराम, भगवान और चंपालाल इत्यादि। हाँ चतुर्भुज नारायण, उदयराज, महिला कमला, इलायची इत्यादि है। अब आगे है देवगढ़ शैली। उद्गम है द्वारिका दास चामुंडा। इस शैली की प्रसिद्ध दिलाने का श्री और श्रीधर उधारी को दी जाती है। यह मारवाड़ प्लस मेवाड़ जयपुर शैली का समृद्ध रूप है। प्रमुख चित्रकार चोरबा, बंगता कमला जो फर्स्ट सेकंड वर्जन, नाथ हरचंद नंगा। प्रमुख चित्र यहाँ की हैं जो प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंत पर पूर्व राजसी ठाट बाट इत्यादि। चामुंडा शैली का देखें तो चामुंडा शैली का उद्भव है जो महाराणा प्रताप माने गए हैं। और स्वर्ण काल जो अमर सिंह प्रथम ने 1597 से 1620 तक यानी कि कुल 23 साल तक माना गए हैं। प्रमुख चित्रकार है नसीरुद्दीन है। रागमाला ग्रंथ चित्रण द्वारा राणा अमर सिंह फर्स्ट के समय में यह किया गया था जो चामुंडा शैली के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ स्कूल जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर, नागौर इत्यादि शैली है। अब है जोधपुर शैली जो उद्भव राव मालदेव द्वारा है और यह ढोला मारू का चित्रित है। प्रमुख विशेषता है मानवाकृत्या, पशु पक्षी, रंग प्रकृति है। प्रमुख चित्र है चौके का महल चित्रित, अत्राध्ययन सूत्र है जो ढोला मारू पुस्तक प्रकाशन भागवत है। चित्रकार है वो शिवदास भाटी है, किशनदास भाटी है, अमरदास भाटी है, छज्जूदास भाटी है, शंकरदास भाटी है, फतेह मोहम्मद, जीतमल इत्यादि चित्रकार यहाँ के माने गए हैं जो जोधपुर शैली के हैं। अब बीकानेर शैली देखें तो उद्भव महाराजा राय सिंह है, उस्ताद अहमद रुकनुद्दीन, उस्ताद अली राजा के द्वारा है। जो श्रवण काल किसमें है महाराजा अनूप सिंह के सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार ही थे। ठीक है। उस्त कला मथुरैन कला का प्रादुर्भाव देखने को यहाँ भी मिला है। कलाकार का नाम, पिता का नाम, संवत उपलब्ध इत्यादि है। और प्रमुख चित्रकार कौन था? मुन्ना लाल था, मुकुंद था, चंदूलाल, जय सिंह, मधुरण जोशी, मेघराज, मस्तलाल, रुकुद्दीन इत्यादि थे। और बीकानेर चित्र शैली की प्रमुख वस्तु थी भागवत पुराण, माधवानल, काम केदला, चोर, पंचाशिका, चावंड की रागमाला, रसिक प्रिया, 12 मासा, रामायण देवी, महात्म्य, दरबार, आखेट, श्रृंगार विषय इत्यादि थे। अब जैसलमेर की शैली के बारे में जानेंगे। लोक द्रवा की राजकुमारी का मुमल, यानी कि ये जो मुमल आजकल वो काफी प्रसिद्ध है, जैसलमेर शैली की थी। श्रवण काल है जो मूल राजदेवते थे। प्राचीन चित्र हैं जो 10वें कालिका, सूत्र चूर्ण, लोद्रवा की राजकुमारी, मुमल के चित्र, मांड की मोनालिसा है। प्रमुख चित्रकार कौन थे? मूलराज ही थे। मुगल सैनिक का इस पर सबसे कम प्रभाव पड़ा है। ठीक है भाई, कम प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं। प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण है जो भागवत है, फर्स्ट सेकंड, ढोला मारू, वेला कृष्ण रुक्मणी, वीरमदेव, सोनग्रारी बात, चंद्र कुंवरी बात, मुर्गावती रास, फूलमती वार्ता, हंसराज, बत्सराज चौपाई इत्यादि हैं जो प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण है। ठीक है। आगे है किशनगढ़ की शैली, प्रमुख मणिठणी, ये रही उसका चित्रण। श्रवण काल महाराजा सावंत सिंह ने 1748 से 1764 तक
यानी कि नागरी दास द्वारा। इसकी प्रमुख है जो स्वर्णकाल में क्या रही कि प्रियसी है, बनी ठणी है, कृष्ण भगत है, मृत्यु वर्धमान में की हुई, नागर सामुज्य है, मनोरथ मंजरी है, रसिक रत्नावती है, बिहारी चंद्रिका एवं ग्रंथ की रचनाएं हैं। निहाल चंद साउंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे और कीर्तनगढ़ की शैली कांगड़ा शैली व वल्लभ संप्रदाय की से प्रभावित रही हैं। विषय हैं जो कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन है। प्रमुख विशेषताएं हैं जो नारी सौंदर्य है, लंबा चेहरा, नुकीली नाक, पतली सी कमर है, ठीक पतली कमरिया मोरले हाय हाय। प्रमुख चित्रकार अमीर चंद है, धन्ना है, भंवरलाल जी छोटू है, सूरत राम है, मोर ध्वज है, निहाल चंद है, नानक राम है, रामनाथ है, तुलसी राम है, सवाई राम है, सीताराम है, लालड़ी दास है। सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है जो बनी ठणी है भारत की मोनालिसा चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद जो है। इस शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को कहा जाता है। दीपावली, कृष्ण लीला, बनी ठणी, गोवर्धन धारण, नौका विहार, रामायण पुराण, प्रलंबन, गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भुहें, पतली उदर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिलाओं जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी के से अपना सर ढक के खड़ी हैं। कितनी विशेषताएं बताइए, यह देख लो आराम से, सरकारी लग जाओ, ये सब तुम्हें ही आ जाएगी। आगे का जो है वो है ढूंढार शैली, जो आमेर शैली है, जयपुर शैली है, अलवर शैली है, उनियारा शैली है। ढूंढार शैली है जो आमेर की शैली सबसे पहले देखेंगे तो इसको ऊंचा कर लेते हैं। उद्भव जो मान सिंह प्रथम द्वारा है, स्वर्णकाल मिर्जा राजा जय सिंह मुगल सैनिक का पहली बार प्रभाव देखने को यहाँ मिलता है। पहली बार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। भित्ति चित्रकला का प्रारंभ है। प्रमुख चित्रकला हाथियों की लड़ाई, कामसूत्र, पशु पक्षियों की लड़ाई इत्यादि यहाँ पे प्रमुख चित्र है। प्रमुख चित्रकार कौन थे? जो पशुपत है, मुरली जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, टूकाचंद जी हैं। 22 विद्वानों की मंडली, गर्दन 22 है। यहाँ पे रजमनानामा जो अकबर के काल में चित्रित हुआ था। स्वाई राम सिंह द्वितीय जयपुर से गुरमा रंग की गुलाबी रंग है इत्यादि ये प्रमुख माना गया है। इसको हाईलाइट किया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्वाई राम सिंह द्वितीय जयपुर के गेरुआ रंग की गुलाबी रंग है। ठीक है, इसे बाद में है उनियारा शैली। जयपुर व टोंक की वैवाहिक संबंधों से प्रादुर्भाव। प्रमुख चित्रकार धीमा, काशी बक्सा, मीर बख्श हैं जो प्रमुख चित्र हैं, जो 12 मास हैं, राग रागनी है, भगवंत पुराण, रामायण इत्यादि हैं। आगे हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली के बारे में हम देख रहे हैं। जयपुर शैली उद्भव हैं जो स्वाई राज सिंह है, स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह, हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ये चित्र दिए गए हैं। प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद शाही थे, साहिब राम थे, व्यक्ति चित्रों के माहिर है। शालिग्राम है, लालचंद है, हवा महल का निर्माण करता है, नहीं है निर्माण है। त्रिलोक, रघुनाथ, हुक्मा और मंगल है। प्रमुख चित्र हैं जो रसिक प्रिय हैं, कवि प्रिय हैं, गोत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला आदि मकान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब है विशेष वात्स्यान्कृत कामसूत्र हैं जो फकीरों को भिक्षा देती नारी, लीला मजनू है, कुरान पढ़ती शहजादी, हाथी घोड़ों के दंगल हैं, सूरत खाना वह स्थान जहाँ कलाकार चित्र बनाते हैं उसे सूरत खाना कहते हैं। यह जयपुर के अंदर है। अब आगे पढ़ने वाले हैं वो है अलवर की शैली। उद्भवराव प्रताप सिंह, स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह, अंग्रेजी शैली का सर्वप्रथम प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख चित्रकार है जो मुस्लिम संत शेखा सादी, गुलाम अली, बलदेव हैं, डालचंद हैं, सहदेव हैं, जमनालाल, छोटीलाल, नंदराम, बख्शाराम, शालिग्राम, नानक राम इत्यादि हैं। महाराजा शिवदान के समय वेश्या या गणिकाओं का पर आधारित चित्रण है। हाथी दांत की प्लेट पर चित्रण मूलचंद सोनी ने बनाई थी।
और आगे हैं बेंसलो शैली का प्रयोग है, योगासन भी चित्र यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब हाड़ौती स्कूल देखते हैं। कोटा शैली और बूंदी शैली के बारे में पहले देखते हैं। कोटा शैली। अब कोटा शैली, इस शैली का अस्तित्व राजा राम सिंह के शासनकाल में मिला है। स्वर्ण काल है जो उम्मेद सिंह के, वह कोटा शैली का अलग व्यक्तिगत समूह है जो सन 1952 में उस समय प्रकाश में आया था, जब कर्नल डी.जे. गेयर एंडरसन ने अपना निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया था। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। किस शैली पर? कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख चित्रकार हैं जो डालू रागमाल है और लच्छीराम है। नूर मोहम्मद, गोविंद, लक्ष्मी नारायण, लालचंद, रघुनाथ नारियों के शिकार खेलते दृश्य के हैं। प्रमुख चित्र है यहाँ के जाला हवेली है और देवता हवेली चित्र है। विशेषताएं देखें तो युद्ध, नारियों के शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य है, पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्र कोटा शैली के अंदर है। वाह भाई वाह। अब आगे है बूंदी शैली। पशु पक्षियों की शैली ये मानी गई है। सुअर का शिकार करते हुए चित्र दिए गए हैं। वाह भाई, बड़ा सिंह का शिकार किया इन्होंने। स्वर्ण काल देखें तो उम्मेद सिंह का ही रहे हैं। राव सुरजन सिंह हाड़ा, महारावल उम्मेद सिंह द्वारा बूंदी के चित्र शाला संग्रहालय का निर्माण करवाया था। भित्ति चित्रकला का स्वर्ण बूंदी शैली का भी कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार हैं जो सुरजन है, रामलाल है, श्री कृष्ण है, साधुराम अहमद अली है। प्रमुख चित्र कौन से हैं? प्रमुख चित्र है रागनी, भैरव राग, दीपक हो गया, बसंत रागनी, संपूर्ण 12 मासा है। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र है। लाल हिंगुल रंग का प्रयोग है। दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी जिले से है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रमुख संस्थाएं। सरस्वती भंडार, पोथीखाना है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, टंगमन 28 है, तुलिका कलाकार परिषद है, जिंदत सूरी जैन भंडार है, मान प्रकाश पुस्तकालय इत्यादि प्रमुख संस्थाएं हैं। आगे अब राजस्थान की हस्तकला वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने संपूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और शॉर्ट तरीके से नोट्स के आधार पर अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए। परीक्षाओं से पहले यदि आप एक बार भी इसे देखते हो तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। अब होते हैं आपसे विदा, लेते हैं कुछ समय के लिए अलविदा होते हैं। तो जब तक आपको सभी को राम राम, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए पढ़ाई में। एक दिन समय हमारा भी बदलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। चित्रकला ओनली फॉर 23